नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम ताम्र भस्म यानी तांबा भस्म के बारे में चर्चा करेंगे। यह भस्म उदर रोग, प्रमेह, अजीर्ण, विषम ज्वर, सन्निपात, कफोदर, प्लीहोदर, यकृत, विकार, परिणामशूल, हिचकी, अफरा, अतिसार, संग्रहणी, पांडु, मासावुर्द, गुल्म, कुष्ठ, कृमि रोग, हैजा, अम्लपित्त, प्लेग आदि में ताम्र भस्म महाऔषधि है। अनेक रस रसायन औषधि इसके योग से बनती है। यह अत्यंत शक्तिवर्धक, रुचिकारक और कामोद्दीपक है। यकृत में विकृति होने से पित्त का निर्माण बहुत कम होता है और कभी कभी यकृत में पथरी भी हो जाती है। इसके लिए ताम्र भस्म बहुत उत्तम औषधि है। इसके सेवन से पित्त विकृति जन्य शूल शांत होता है। यकृत और पित्ताशय पर इसका असर अधिक पड़ता है। यकृत बढ़ जाने से पित्ताशय संकुचित हो गया हो या पित्ताशय से पित्त गाढ़ा होने की वजह स्त्रवित ना होता हो या पित्ताशय के किसी भाग में विकृति आ गई हो इत्यादि अनेक विकारों या इनमें से किसी एक के कारण पेट में दर्द हो या पित्ताशय में पथरी या यकृत के कण जम जाने के कारण ही दर्द हो जाए तो ताम्र भस्म 2 रत्ती, कपर्दक भस्म 2 रत्ती दोनों को एकत्र मिलाकर करेले के पत्तों के रस या घी और चीनी में मिलाकर देने से अत्यंत लाभ होता है। अष्ठीला और गुल्म की गांठ को गलाने के लिए तथा बढ़ी हुई प्लीहा को नष्ट करने के लिए ताम्र भस्म 1 रत्ती, शंख भस्म 2 रत्ती और मूली क्षार 4 रत्ती मिलाकर कुमारी आसव के साथ देने से बहुत लाभ होता है। साथ साथ यदि साधारण रेचक दवा की भी एकाध मात्रा दे दी जाए तो अच्छा है। जलोदर में सिर्फ ताम्र भस्म का ही प्रयोग न करें क्योंकि यह मूत्र प्रवर्तक नहीं है। अतः इसके साथ फिटकरी भस्म 4 रत्ती, कुटकी चूर्ण 2 मासे मिलाकर देना चाहिए। ऊपर से पुनर्वा और मकोए का रस 5 तोला मिला देने से अच्छा लाभ होता है। हैजा में ताम्र भस्म 1/4 रत्ती, कपूर रस 2 गोली, प्याज के रस से या मयूर पुच्छ भस्म के साथ शहद मिलाकर आधे आधे घंटे पर देना चाहिए। जब उल्टी और दस्त कुछ कम होने लगे तो हृदय को ताकत देने वाली औषधियां भी दें। अम्ल पित्त की बढ़ी हुई अवस्था में ताम्र भस्म आधी रत्ती, स्वर्णमाक्षिक भस्म 1 रत्ती में मिलाकर शहद से दें और ऊपर से 2 तोला मुनक्का और 2 तोला हर्र के छिलके को आधा किलो पानी में पकाकर 1 पाव शेष रहे यानी कि 250 ग्राम शेष रहे तब छानकर यह क्वाथ पिला देना चाहिए। इससे 1-2 साफ दस्त हो जाते हैं। शरीर में रक्त बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में लौह भस्म का प्रयोग करना अच्छा लिखा है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने निश्चय किया है कि लौह में ताम्र का अंश रहता है, अतएव यह रक्त बढ़ाने में समर्थ है। मंदाग्नि जन्य रोगों में लौह और ताम्र का मिश्रित प्रयोग करना चाहिए। कफज प्रमेह में कच्चे गूलर का फल के चूर्ण 1 मासा के साथ, बातज प्रमेह में गुर्च सत्व 4 रत्ती और शहद के साथ, अजीर्ण रोग में त्रिकटु 1 मासा और मधु के साथ तथा कफ प्रदान सन्निपात में अदरक स्वरस और मधु के साथ ताम्र भस्म का प्रयोग करना महान लाभदायक है। सभी प्रकार के शूलों पर ताम्र भस्म 1 रत्ती, शुद्ध गंधक 1 रत्ती, इमली क्षार 1 मासा मिलाकर गाय के घी के साथ देना चाहिए।
हिक्का में जंबीरी नींबू रस के साथ ताम्र भस्म का प्रयोग अच्छा लाभ करता है। हिचकी में विषम भाग घृत और मधु से देना चाहिए। आमातिसार में बेलगरी का चूर्ण 2 मासा, पिपली चूर्ण 3 रत्ती को ताम्र भस्म 1 रत्ती के साथ देना लाभदायक है। पांडु रोग में नवायास लौह मंडूर भस्म के साथ, कृमि रोग में बायविड़ंग चूर्ण और सोमराजी यानी बाकुची चूर्ण 2 मासे के साथ 1 रत्ती ताम्र भस्म का प्रयोग करना अच्छा है। कुष्ठ रोग में बाकुची चूर्ण के साथ ताम्र भस्म का प्रयोग करना चाहिए। यकृत दाह में ताम्र भस्म 1 रत्ती को गुर्च सत्व 4 रत्ती के साथ बेदाना अनार के रस या आंवला के मुरब्बे की चाशनी के साथ देना चाहिए। आम्ल पित्त में कुष्मांड रस और मिश्री के साथ देना चाहिए। ताम्र भस्म आधी रत्ती से 1 रत्ती दिन में 2 बार सहज से या आवश्यकता अनुसार उचित अनपान के साथ देने से अत्यंत लाभ होता है। तांबा भस्म वैद्यनाथ, दूध पावेश्वर, पातंजलि आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।